जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 तरह के सिस्टम हैं, सुपरफिशियल एंड द डीप वन। जो सुपरफिशियल होता है ना, वो आपकी स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है? जबकि जो डीप होता है वो डीप फेशिया के भी अंदर होता है, जहाँ पर आपकी आर्टरीज़ होती है वहाँ पर होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके हाथ पर कुछ वेन्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। कुछ होती हैं डीप वेन्स जो नज़र नहीं आती, वो बेसिकली आपकी जो आर्टरी होती है उस आर्टरी के साथ जो है, आर्टरी के ऊपर ज़ाहिर एक शीथ होती है, ये उसके साथ ही जो है ना पड़ी होती हैं और एक शीथ के अंदर इन्वेल्प्ड होती हैं, ठीक है? तो जब आर्टरी जो है ना उसके अंदर पल्स आती है तो ये कंप्रेस होती है, तो वीनस पंप बन जाता है, इसको ब्लड पंप करने में आसानी होती है डीप वेन्स को। बहरहाल सुपरफिशियल जो सिस्टम है हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर, उसके अंदर 3 चीज़ें आपने याद करनी है। एक डॉर्सल वीनस आर्च होता है जो आपके फुट के ऊपर होता है, ठीक है? डॉर्सल साइड के ऊपर डिफरेंट वेन्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है? वो आर्च बनी होती है। एक शॉर्ट सेफनस वेन है, आल्सो नोन एज स्मॉल सेफनस वेन, और एक लॉन्ग सेफनस वेन है, आल्सो नोन एज द ग्रेट सेफनस वेन। जो आपका डीप सिस्टम है वो डीप फेशिया से नीचे है और ये मेजर आर्टरीज़ को अकम्पनी कर रहा होता है, तो इनके नाम भी वही होते हैं जो आपकी आर्टरीज़ के होते हैं, ठीक है? तो डीप वेन सिस्टम को अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमने पहले भी देखी थी, तो सेम यहाँ पर है। आप देखें, एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या है? एंटीरियर टिबियल वेन है, ठीक है? यहाँ पर पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल वेन, टिबियोपेरोनियल ट्रंक, ठीक है? पॉप्लिटियल वेन, देन सुपरफिशियल फेमरल वेन, प्रोफंडा फेमोरस वेन जो है, कॉमन फेमरल वेन, और एक्सटर्नल इलियक वेन जो है, और इसके बाद कॉमन इलियक वेन। ये इस तरह से जो है, और यहाँ पर एओर्टा था, बस फ़र्क ये है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब पेशेंट जो है ना वो बहुत देर तक इमोबाइल रहते हैं, या फिर जो है वो एयर ट्रैवल्स करते हैं, 3-3 4 4 घंटे की जो है ना फ़्लाइट्स होती हैं, तो उनके अंदर क्योंकि ब्लड जो है वो आप मूव नहीं करते, तो ब्लड जो है ना एक जगह स्टेसिस हो जाती है वेन्स के अंदर, ठीक है? तो चांसेस ऑफ क्लॉट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब चांसेस ऑफ क्लॉट इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेट बात है, क्या चीज़ बनती है? जब क्लॉट बनता है तो उसको हम थ्रोम्बस का नाम देते हैं, ठीक है? और वो थ्रोम्बस कहाँ पर बन रहा है? वो थ्रोम्बस आपकी डीप वेन्स के अंदर बन रहा होता है, ठीक है? जब डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बनता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये थ्रोम्बस का बनना नहीं है। बेसिकली जब ये थ्रोम्बस बन जाता है तो ये डिसलॉज हो जाता है, और कोई भी थ्रोम्बस जब डिसलॉज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं एम्बोलाई। तो ये एम्बोलाई बेसिकली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का जो है वो हामिल है, ठीक है? बेसिकली ये एम्बोलाई जो है इन डीप वेन से कहाँ जाता है? ये जाता है राइट एटीएम में थ्रू इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी में जाके ये वहाँ करता है ब्लॉकेज, ठीक है? और जब वहाँ पर ब्लॉकेज होती है तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये जो इसकी डीवीटी की मेन कॉम्प्लिकेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये बहुत ख़तरनाक होती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसका ताल्लुक डीप वेन्स के साथ होता है। जबकि अगर हम सुपरफिशियल सिस्टम की बात करें, सुपरफिशियल सिस्टम के अंदर हमने कहा हमने 3 चीज़ों को याद रखना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो डीप वेनस आर्च ही है जो हमने ऊपर पढ़ी, लेकिन यहाँ पर अब मैं 2 चीज़ें चेंज कर दी हैं। एक तरफ मैंने बात की मीडियल मार्जिनल आर्टरी और दूसरी तरफ लैटरल मार्जिनल आर्टरी, यानी जो फुट के मीडियल साइड पे होगी वो मीडियल मार्जिनल वेन होगी, और जो लेटरल साइड पे होगी वो लेटरल मार्जिनल वेन होगी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? जो मीडियल साइड पे होगी बेसिकली आपकी मीडियल साइड पे ग्रेट टो होता है, तो उसका दूसरा नाम वेन फ्रॉम द ग्रेट टो है। और जो लेटरल साइड पे है लेटरल मार्जिनल, वो बेसिकली वेन फ्रॉम द लिटल टो है। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है? ये लिखने का फ़ायदा ये था कि मैं आपको याद करवाना चाह रहा था, अगर वेनस आर्च के साथ मीडियल साइड से मीडियल मार्जिनल वेन या फिर ग्रेट टो की वेन मिलेगी तो लॉन्ग सेफनस वेन बनेगी। अगर इसी वेनस आर्च के साथ लेटरल साइड से वेन फ्रॉम द लिटल टो मिलेगी तो वो शॉर्ट सेफनस वेन होगी, ठीक है? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको पता चल गई है तो आपका काम तो सारा हो गया है। तो अभी हम देखते हैं जो शॉर्ट सेफनस या स्मॉल सेफनस वेन है, ठीक है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है लेटरल मार्जिनल वेन या वेन फ्रॉम द लिटल टो। जबकि जो लॉन्ग सेफनस वेन है, ग्रेट सेफनस वेन है, वो मीडियल मार्जिनल या वेन फ्रॉम द ग्रेट टो से आती है। और ये जो शॉर्ट है ये छोटी है, ज़ाहिर है छोटी है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो ये पॉप्लिटियल वेन के अंदर ड्रेन करती है।
जबकि जो लॉन्ग सेफनस वेन है ये बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, ठीक है, और ये लॉन्ग ट्रैवल करके फेमरल वेन के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका वेनस आर्च है और इसकी तरफ से मीडियल साइड से एक वेन अटैच होती है और ये ऐसे मीडियल मेल्युलस के साथ साथ ऊपर जाती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा पोस्टीरियरली मूव करती है नी जॉइंट के पास जाके, ठीक है, और वहाँ से दोबारा इंटीरियरली आती है और ये यहाँ पे आके आपके डीप फेशिया को पियर्स करती है। इसके यहाँ पे सेफनस हाइटस होता है, सेफनस ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये एंटर होती है और फेमरल वेन के अंदर ड्रेन कर जाती है। जबकि जो शॉर्ट सेफनस वेन है वही वेनस आर्च के साथ साथ जो है ना आपकी ये लेटरल साइड से आती है ऐसे, और आके जो है ना इसके साथ एक वेन मिलती है, मार्जिनल वेन, और ये कैल्केनियल टेंडन के साथ साथ ऊपर जाती है, ठीक है, और ये आपका गैस्ट्रोक्नेमियस के दो हेड्स हैं और ये ऊपर जा रही है नी रीजन के पास जाके ये पॉप्लिटियल वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आपने ग्रेट सेफनस वेन के जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। 3 सुपरफिशियल वेन्स हैं आपके पास और एक डीप वेन है, ठीक है। जो सुपरफिशियल वेन है उसको आप अपने रीजन से याद रख सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, स्टमक, उससे नीचे आपकी इलियक या पेल्विक बोन होती है और सबसे नीचे आपको जेनिटेलिया मिलते हैं। तो इन्हीं के रेफरेंस से आप इनको याद रख सकते हैं एज ए निमोनिक कि सबसे पहले सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन होती है, ठीक है, उसके बाद इलियक वेन होगी कौन सी वाली, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन, और उसके बाद आपकी जेनिटल वेन्स जो होती हैं उनको पोडेंडल के नाम से याद करते हैं, तो आपकी सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन, ठीक है, और इसी की डीप ब्रांच सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल और डीप एक्सटर्नल पोडेंडल दोनों जो हैं वो इसके अंदर ड्रेन करती हैं, साथ में एपिगैस्ट्रिक और सर्कमफ्लेक्स, और दो रह गई आपकी, एक आपकी फेमरल कुटेनियस नर्व है, वेन है, ठीक है, एंटीरियर फेमरल कुटेनियस, और एक आपकी थाई की वेन है पोस्ट्रोमीडियल साइड की, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो डीप वेन्स होती हैं ना, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स जो है ना ये ब्लड को ड्रेन कर रही हैं आपके लोअर लिम्ब के, लेकिन इनके दरमियान जो है ना डिफरेंट कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। उन कम्युनिकेशंस को हम नाम देते हैं परफोरेटर्स का। वो क्या करता है, वो सुपरफिशियल वेन से ब्लड जो आ रहा होता है, ठीक है, वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन साथ में सुपरफिशियल से डीप वेन्स की तरफ ये ब्लड जो है वो मूव करवाता है। और अगर आप गौर करें ये जो वेन्स बनी हुई हैं इनके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इनके अंदर होते हैं बैक वेल्व्स, ये वेल्व्स हैं। एक दफ़ा ब्लड ऊपर जाता है ये ओपन होते हैं, ब्लड इसके अंदर अकोमुलेट होता है और ये ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट ब्लड जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में वेन्स के अंदर पड़ा होता है। अब सम टाइम क्या होता है ये वेन्स हो जाते हैं डैमेज, इन वेन्स के अंदर इशू होता है। सपोज करें ये वेन्स हैं, ये देखें ये कोई वेन है, इसका ये अगर डैमेज हो गया, ये वेल डैमेज हो गया, तो ऊपर वाला ब्लड जो है वो भी किधर आ जाएगा, वो उस कॉलम का ब्लड भी और इसका अपना ब्लड भी, इस ये वाले कॉलम का ब्लड और ये वाले कॉलम का ब्लड, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों एक ही कॉलम बना देते हैं, और उस दोनों कॉलम्स का जो प्रेशर है वो एक वेल्व के ऊपर पड़ रहा है, फिर ये डैमेज होता है तो नीचे वाले के ऊपर आ जाता है। इस तरह ये क्या होता है कि ये कॉलम्स का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, और आपके वेल्व्स जो हैं वो डैमेज होते जाते हैं फर्दर, ठीक है। ये कंडीशन बड़ी लीथल होती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो वेन्स हैं जब इसके वेल्व्स डैमेज हो जाते हैं तो आपको ये टॉर्शियस वेन्स जो है ना, सुपरफिशियल या ग्रेट सेफनस वेन जो है वो टॉर्शियस और बड़ी इस तरह की मिलती है, ठीक है। आप इसको अगर रियल टाइम में देखेंगे तो ये देखें आपको नज़र आ रही है कि ये बड़ी टॉर्शियस हो जाती है, ब्लड यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स, यानी वेन्स जो है ना वो टॉर्शियस और फूल गई हैं, मोटी हो गई हैं, इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है। तो ये परफोरेटर्स हैं, एंकल के रीजन पे होते हैं, बिलो द नी होते हैं, मिड थाई के ऊपर होते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, और वेल्व्स जो है ना इनका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वेरिकोज वेन्स हो जाएगा।